हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेहरे वाली मछलियों के पालन से संबंधित है और उसमें हमारा कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है अज्ञानता में और इनडायरेक्टली, जो कि आपका पर्पस वो नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा नुकसान बहुत हो जाता है और वो आपके सुधारने से भी नहीं सुधरता और होल कल्चर जो है हमारा नुकसान में बदलता है। तो इसी पे हमारा सब्जेक्ट है आज आपका। तो पहला जो हमारा ये है कि पहले तो ये जान लें कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है हमारा इस सब्जेक्ट पे। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा जो कल्चर पालन होता है वो होता है आईएमसी मछलियों का, सेहरे वाली मछलियों का। वो चाहे रिजर्वायर हो या निजी भूमि पे तालाब हो या पट्टे के तालाब हो या जितने भी नदी तालाब, सब जगह पे आप देखेंगे तो जो बहुतायत जो होती हैं वो सेहरे वाली मछलियों का पालन होता है, आईएमसी का पालन होता है। तो कुछ ऐसे प्रैक्टिस है हमारे निजी भूमि तालाब या पट्टे के तालाब में जो हम पालन करते हैं, यानी कंट्रोल जो हम रखते हैं उनमें कुछ एक्सेसिव चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारा, और बाद में वो आपको पता चलता है कि नुकसान क्या हो गया। तो उस कड़ी में क्या क्या हम एक्सेस कर जाते हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला जो हमारा नुकसान का सबसे बड़ा रीज़न है वो होता है गोबर से। गोबर के संदर्भ में बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि गोबर से हमारा फ़ायदा तो है पर नुकसान क्या होता है, उसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं जानकारी है। जैसे एक्सेसिव गोबर से क्या होता है, प्लेंटान ब्लूम हो जाता है, और अगर आपने पुराने गोबर का प्रयोग किया तो बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं। वो इंसेक्ट हमारे मछलियों के लिए हार्मफुल होते हैं, गिल वगैरह का इन्फेक्शन बना देते हैं, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन इंक्रीज कर देते हैं पुराने गोबर के खाद से। क्योंकि पुराना गोबर का खाद तो हमें प्रयोग करना ही नहीं है, लेकिन गोबर खाद के नाम पे लोग पुराना गोबर बहुत प्रयोग करते हैं। तो पहला चीज़ दोस्तों, गोबर का खाद पुराना बिल्कुल यूज़ मत करिए। 1 हफ्ते 10 दिन का ही गोबर आपको यूज़ करना है, और वो भी परफेक्ट जो मात्रा है उसकी उसी मात्रा में आपको प्रयोग करना है। एक्सेस होने से आपका जो नुकसान है वो ये है कि प्लेंटान ब्लूम का बनना बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, आपका जो इंसेक्ट वगैरह जो होता है उसके साथ जो बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत आ जाते हैं उसकी वजह से। तीसरा, आर्गुलस के अटैक का खतरा बढ़ जाता है। जो लीस होता है, जो धागे समान संरचना होती है जो मछलियों के सल्क में घुस जाती है और वो ब्लड को शक करती है सेहरे वाली मछलियों का, इनका रिप्रेजेंस बहुत बढ़ जाता है। इतना सारा मुसीबत एक साथ पड़ने लगता है। कब? जब एक्सेसिव ऑफ काउ डंग, और वो भी पुराना। तो ये आपको सावधानी बरतनी है कि किसी चीज़ का कि सिर्फ गोबर से मछली पालन होगा या गोबर से मछली पालन करना है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। आपको किसी भी चीज़ की अधिकता नहीं रखनी है, क्योंकि तालाब आपका एक सिस्टम है। उस सिस्टम में कुछ चीज़ें एकदम बैलेंस में चलनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका वो फ़ायदा बहुत बड़े नुकसान में बदल जाता है। जब भी गोबर का प्रयोग करिए, गोबर ताज़ा प्रयोग करिए और बहुत ज़्यादा प्रयोग मत करिए। एक समान मात्रा में जो उसका रिक्वायरमेंट है पर एकड़, उसी के हिसाब से प्रयोग करिए, ताकि उसमें आर्गुलस की आर्गुलस जो है वो बढ़े ना, लीस ना बढ़े, और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस ना हो। इससे आपकी बचत हो जाए। फूड बनाने के चक्कर में आप उनका हेल्थ मत खराब करिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, फर्मेंटेड फीड का प्रयोग भी बहुत एक्सेसिव में मत करिए, वो भी आपके लिए नुकसान दे देगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड फीड का प्रयोग करने से तालाब में आर्गुलस और लीस, ये 2 चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं, जोंक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको फर्मेंटेड फीड इस्तेमाल करना है, फर्मेंटेशन से किया हुआ जो आप फीड सप्लीमेंट आप यूज़ करते हैं, उसका अगर प्रयोग करते हैं तो वो आपको सावधानी उसके लिए बरतनी है। बहुत ज़्यादा हफ्ते में अगर यूज़ करना है तो वीकली आप यूज़ करिए, हफ्ते में 7 दिन यूज़ मत करिए, नहीं तो बहुत नुकसान आपका होगा और उसका पीएच भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा तालाब का।
तो एक्सेस जो आपको फर्मेंटेड फीड है या जो फर्मेंटेशन का जो आप चारा होममेड बनाते हैं वो एक्सेस मत करिए। आप डेली मत दीजिए, सेकेंड डे मत दीजिए, आप वीकली दीजिए इसको। बाकी दिन आप उसको विदाउट फर्मेंटेशन आप दीजिए। यानी फर्मेंटिव जो चीज़ें हैं, आप ईस्ट का प्रयोग मत करिए, लैक्टिक एसिड बैसिलस का प्रयोग मत करिए। इनके अलावा आप फ्रेश ऐसे ही दीजिए वीकली, वो ज़्यादा अच्छा है। वरना आपका तालाब का माहौल और जो मैंने चीज़ें बताई हैं, आर्गुलस और आपका लीस और ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी और नतीजा इतना ज़्यादा बीमार हो जाएंगी मछलियाँ, इतनी बदसूरत हो जाएंगी कार्प मछलियाँ, वो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि उसके बाद जो दवाइयाँ प्रयोग होती हैं उससे बहुत स्ट्रेस इनको होता है। तो ये 2 चीज़ें आपका एक्सेसिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो एक्सेसिव जो लोग प्रयोग करते हैं वो होता है आपका बहुत ज़्यादा आयल केक। आयल केक में मस्टर्ड आयल केक का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। उसको भी एक लिमिटेशन उसका है और आप उसे उचित मात्रा में उसका प्रयोग करिए और उसको 24 आवर जो है भिगा के ही प्रयोग करिए। वरना उसमें एक तत्व पाया जाता है जो डायरेक्ट देने से मछलियों में हार्मफुल चीज़ें पैदा कर सकती हैं। इसके लिए उसको भी आप एटलीस्ट जो है 24 आवर या कम से कम उसको 12-14 घंटा 15 घंटा ज़रूर भिगाइए और इसके बाद आप उसको दीजिए। इसके बाद जो है एक्सेसिव में आपको जो घास वगैरह का प्रयोग करते हैं ग्रास कार्प मछलियों के लिए, जैसे बहुत से लोग को ये दिमाग में भ्रम होता है कि ग्रास कार्प मछली है तो टोटल हरे चारे को एकदम बिल्कुल तालाब में फेंकते जाइए। दोस्तों इतना ज़्यादा स्लज बन जाएगा नीचे कि वो फिर डिकम्पोज नहीं होगा और डिकम्पोज नहीं होगा तो एक या तो ऑर्गेनिक लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और प्लेंटान ब्लूम का खतरा हो जाएगा और आपके जो तालाब का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसलिए एक लिमिट मात्रा में ही जितना मछली कंज्यूम करे उतना ही आप हरे चारे का प्रयोग करिए। और जब आप हरे चारे का प्रयोग करिए अपने तालाब में तो साथ के साथ डिकम्पोजिंग एजेंट ज़रूर यूज़ करिए, टॉक्सिमार वगैरह का कभी कभी प्रयोग करिए, वरना गैस फॉर्म होगा और मछलियां सब आपकी टोटल पलट जाएंगी। इसलिए इसका भी बहुत एक्सेसिव प्रयोग मत करिए कि बहुत से लोग भाई हैं जो आपका बरसीम वगैरह है या और भी हरे चारे वगैरह हैं जिनमें हाई कंटेंट जो है वो पूरा उसमें डाल देते हैं। वो आपसे फीड उतनी फीड डिमांड है नहीं, मगर चूंकि है ग्रास है तो घास खाती है तो सब दे दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक है। अगर इन सब चीज़ों से बच सकते हैं दोस्तों तो ज़रूर बचिए और एक तरीके से ही सिस्टमेटिक पालन करिए, वरना आपका जो मुनाफा है वो बिल्कुल नुकसान में बदल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।